जरासंध ने 17 आक्रमण किए मथुरा में। ध्यान से सुनना। 18वीं बार काल यवन को लेकर के आया। मथुरा के राज्य गादी पे भगवान बैठे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन आक्रमण होते जा रहे हैं। और मैं कथा से एक भावपूर्ण प्रार्थना करूं, जहां का जीवन रहने योग्य ना हो, अगल बगल का वातावरण ऐसा हो कि तुम यहाँ ठीक से नहीं रह पा रहे हो, उस स्थान का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। जहाँ तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भजन, तुम्हारी प्रतिष्ठा, मान सम्मान ठीक ना लगे, वो सुरक्षित ना हो, उस जगह को त्याग देना चाहिए। 17 आक्रमण परास्त किए जरासंध के भगवान ने। लेकिन 18वीं बार गया जब ना, तो ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा के गया, और 11 ब्राह्मणों को अनुष्ठान में बैठा के गया, और जरासंध बोल के गया कि यदि इस बार मैंने श्री कृष्ण को जीत लिया तो इतना धन दूंगा, इतनी दक्षिणा दूंगा, इतनी दक्षिणा दूंगा कि घर में बैठे बैठे खाओगे, प्रेम से कुछ करना नहीं पड़ेगा, और यदि न जीता तो जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने बलराम जी से कहा, देखो यदि ये जरासंध हार गया तो जाके ब्राह्मणों को मार डालेगा, और ब्राह्मण हत्या का बध लग जाएगा, पाप लग जाएगा। इसलिए इस बार मथुरा के रणांगन को छोड़कर भाग चलते हैं, तो न जीत में बाजी रहेगी, न हार में बाजी रहेगी। ऊपर तो सबको यही बताएगा मैंने भगा दिया कृष्ण को, रण छोड़कर भागने पर विवश कर दिया, तो कम से कम उन 11 ब्राह्मणों का जीवन बच जाएगा। इसलिए मथुरा का रणांगन छोड़ने के लिए भगवान राजी हुए। लेकिन बलराम जी ने कहा, लाला मथुरा का रणांगन छोड़ेंगे, पता नहीं लोग कौन कौन से नाम से बुलाएंगे। बोले उसकी परवाह नहीं है, गोपी चोर कहते ही हैं, चीर चोर कहते ही हैं, माखन चोर कहते हैं, रणछोर और कहेंगे, इससे ज्यादा क्या होगा। तो आज से भगवान का एक नाम पड़ गया, श्री रणछोड़ राय जी। आज मथुरा के रणांगन को छोड़ करके भगवान पूर्व दिशा की ओर, प्रवर्षण पर्वत की ओर भागे। काल यवन पीछे पीछे गया, और भगवान प्रवर्षण पर्वत की एक गुफा में प्रविष्ट करते हैं। महाराज मुचकुंद वहां समाधि में बैठे हुए हैं। भगवान ने अपना पीतांबर लिया, मुचकुंद जी के ऊपर उड़ा दिया, और जैसे ही मुचकुंद जी के ऊपर उठाया और गुफा में अंदर जाके छुपे, काल यवन आया। भगवान को अब शब्द बोलने लगा, सोचा ये पीतांबर उड़कर कृष्ण ही बैठे हुए हैं, और मुचकुंद जी ने पीतांबर हटाया, आंखों से तेज निकला, काल यवन जल करके भस्म हो गया। भगवान पर्वत की गुफा से पर्वत के ऊपर आए और समुद्र के किनारे कूद गए। और जैसे ही समुद्र के किनारे देखा भगवान ने स्थल, तो भगवान ने सोचा रहने के लिए ये जगह बड़ी अच्छी है, यहाँ किसी का आक्रमण नहीं होगा, बड़ी सुंदर जगह है। और मेरे गोविंद ने देवताओं के प्रधान शिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाया, और विश्वकर्मा जी ने रात्रि भर के अंदर स्वर्णमयी द्वारिका बना दी, और सोने की द्वारिका के भगवान मालिक हो गए। ठीक है ना। और रैवत नाम के राजा की एक बिटिया थी जिनका नाम था रेवती, उनका विवाह बलराम जी के साथ संपन्न भी करा दिया। बोलो रेवती रमण भगवान की जय।